जिन्होंने 30 साल के शासन के तख्ते को 2 मिनट में फेंक दिया, ऊपर का नीचे कर दिया। ये वही लोग थे। ये शहरों के पढ़े लिखे लोगों का काम नहीं था। तो जिनको लोग ये समझते हैं कि ये है, वो तो ये बैठे हैं इस मैदान में। आज पूरा 15 दिन हो गया इस चीज में घमासान। 15 दिन से आपको घेर करके इस मैदान में जो व्यक्ति आपको शिक्षा दे रहा, ट्रेनिंग दे रहा, तैयार कर रहा, आपको बना रहा, आपको सिखा रहा, आपको पढ़ा रहा, आप में कुछ भर रहा, कुछ निकाल रहा, तो आखिर तो कुछ देखना ही चाहिए। 15 दिन इतने लोगों को कोई नहीं रोक सकता। घर से 2 दिन चलने में लगा होगा, जब जाएंगे तब भी लगेगा। और अभी मन्ना मालूम कल जाए ना जाए, ये कोई गारंटी तो इनकी नहीं है। तो अभी और शायद 2-3 दिन लग जाए। वैसे तो मैं कहूंगा कि चले जाओ, लेकिन कोई मेरी जबरदस्ती थोड़ी कि मैं धक्का मार दूं। तो अभी और शायद समय लग जाए। तो इतने दिन से इस मैदान में लोग पड़े हुए हैं, आखिर कुछ नहीं है तो क्या है? अगर कुछ नहीं होता तो क्यों पड़े रहते? एक एक आदमी जो इस मैदान में, इस रेती में पड़ा रहा, और वो कौन है? किसान। लेकिन मुझे चेहरे से ऐसा मालूम होता है कि आप में से कोई अनपढ़ दिखाई नहीं देता। मुझे आपके चेहरे ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि मुझे कोई अनपढ़ नहीं दिखाई दे रहा। मुझे ऐसा मालूम होता है कि सब विद्वान हैं। पहले अगर मुझसे पूछा जाए मेरे दिल से, और मैं उन लोगों से ये कहता हूं कि जो अपने को बहुत पढ़ा लिखा समझते, इनकी सकल सूरत को देख करके एक तरफ ले जाए और इनसे खड़े होकर के बात करने, अगर इनके बात का आप जवाब देने तब तो मैं आपको पढ़ा लिखा समझू। तो मैंने ऐसी इनकी शकल बनाई कि कोई आदमी समझ ही नहीं सकता कि पढ़े नहीं है। ये तो बाहर का हमने बना दिया और अंदर में ऐसी चीज भर दी कि जिसका आप जवाब दो उसका उनके पास कुछ भी नहीं। तो एक एक आदमी, एक एक प्रेमी, हम तो ये समझते हैं अपने विचारों से कि एक एक आदमी जो यहाँ पर आया है वो 1 लाख के लिए बहुत है। वो 1 लाख से कम नहीं। जब ये यहाँ से जाएगा और अपने क्षेत्र में जब काम करके दिखाएगा तो इसके काम को आप देखेंगे तो ये पता चल जाएगा कि हाँ बात तो में सही। कल मैं जब ये बात आपके सामने कह रहा था कि 5 मील देवियां अपने अंचल से, धोती से सड़कें बोआती हुई, सड़क के इधर और सड़क के इधर भारी भीड़, और पुरुष पीछे खड़े हैं। क्यों? कि वो दूसरा अपना काम कर रहे हैं तो देवियां सड़क जा रही हैं। मुगल सम्राट में कभी भी ऐसा नहीं हुआ होगा, और मुसलमान चले गए, अंग्रेजों के राज में कभी नहीं हुआ। और अंग्रेज चले गए तो 30 साल के शासन में इस देवियों ने सड़कों को अपने धोतियों से नहीं झाड़ा। लेकिन हमने जो अपनी आंखों से देखा, एक अद्वितीय दृश्य देखा कि जो पहरे हुए धोतियां उससे सड़कें गाड़ी जाए। आखिर ये क्या है? ये तो लोगों को उस समय पर जिन लोगों ने इनको झाड़ते हुए देखा, कितने आदमियों को मैंने खड़े हुए रोते हुए देखा। आप में से कोई भी उनको ये नहीं कह सकता है कि तुम क्यों झाड़ती हो, लेकिन आंसू झलकते हुए आदमियों के मैंने देखे। इनके तो आंसू झलकते ही होंगे, क्योंकि इस अंचल से और ज्यादा प्यारा क्या हो सकता, उससे झाड़ रही हूं। और ये उनकी श्रद्धा का और फूल क्या होगा?
तो देश में एक नई हवा और एक नया संकेत सतयुग के आगमन का, कि कलयुग में सतयुग आएगा, ये आपके सामने आने लगा। एक परिवार की तरह से यहाँ लोग रह रहे हैं, मिलजुल करके रह रहे हैं, सब अपने अपने काम में व्यस्त और मस्त हैं। इतना बड़ा समुदाय परिवार बन गया। ये सतयुग के आने के लक्षण शुरू हो गए, क्योंकि ये बातें पहले से नहीं बताई जाएंगी तो फिर आप उस वक्त का स्वागत नहीं कर सकोगे। तो जो वक्त का स्वागत नहीं करता, चाहे घर में हिराई हो, दूध ही घर में रखा हो, बर्तन में रखा खराब तो फौरन फट जाएगा। हीरे को आप नहीं समझोगे, झाड़ू लगा के फेंक दोगे। सतयुग के आने का स्वागत नहीं करोगे तो फिर आपकी मानवता खत्म हो जाएगी। इसलिए जब कभी कोई युग आता है और इस युग का विसर्जन होता है तो उसकी आवाज लोगों के लगाई जाती है, सुनाई जाती है, और लोग फिर उसमें होश में आते जाते हैं और फिर उसमें जोश आता जाता है, होश भी आता है, जोश भी आता है। और उस होश का और जोश का जो आनंद और आराम है, उसके संकेत भी लोगों को मिलते जाते हैं। तो हम लोग जो परिश्रम कर रहे हैं वो सतयुग के आने की स्वागत तैयारियों का ये परिश्रम हो रहा। और इसी सतयुग स्वागत तैयारियों में आज शाम को, वैसे तो मैं अभी भी सुना सकता हूं, लेकिन बहुत से लोग जो रह गए हैं वो शाम को भी शाम का संदेश सुन लेंगे, क्योंकि मुझे जरूरी संदेश आपको सुनाना आपके हित के लिए। आप उसको जरूर सुने। और बालाजी की बात को आपने मान लिया, हिंदुस्तान के लोगों ने मान लिया, किसानों ने मान लिया, तो जो हमने मेहनत 2 वर्षों के अंदर आपको हिंदुस्तान में ढंढोरा पीट कर, पहला 3 महीने, दूसरा 6 महीने और तीसरा 10 महीने जो ढंढोरा पीट कर बिना रेडियो अखबारों के आपके कानों तक पहुंचा दिया और देवताओं को प्रसन्न कर और हिंदुस्तान में इतना अनाज आपको दिलवा दिया कि हर किसान ये कहने लगा कि बिल्कुल एकदम सतयुग आ गया। लेकिन मैंने नहीं कहा था कि सतयुग आ गया, मैंने तो ये कहा था कि मैं देवताओं को प्रसन्न करके आपका जो ये समय है वो आपको बदलना चाहता हूं। आप लोग इस समय के बदलने में होशियार हो जाएं। तो आप लोग जो होशियार हुए तो हुए, लेकिन कुछ आदमी ठिठोरी करने लगे। अब हिंदुस्तान में 99% ठिठोरी खत्म हो गई, दिल्लगी खत्म हो गई। अब विचार विमर्श होने लगा, अब भाव और सद्भाव आने लगे। अब लोग कुछ ये सोचने लगे कि कुछ होगा। तो पहले कुछ था, लेकिन ये है कि बात तो आपको सब याद है, क्योंकि आपके साथ कराया, आपके साथ किया। अयोध्या में सोचते थे कि महाराज जी क्या कर रहे, गर्मी के मौसम में ऐसा आपको लिटवाया कि वो आंधी आई कि आपने देखा होगा कि जब ऊपर सूरज था तो ऐसी रात्रि अंधेरी हो गई कि भोर 12 बजे की रात्रि की अंधेरी रात्रि वो दिन में हो गई, ऐसी आंधी आई। इसी तरह से अहमदाबाद और काशी में किया। तो ये सब कुछ काम करके आपको याद कराए, दिखाए गए और आपने उनका फल भी सामने देखा। और लोगों ने जो मजाक किया था उसका भी फल आप देख लिया। तो हमको कुछ नहीं है,
आप सब प्रार्थना चारों तरफ से करो, तो हम फौरन देवताओं से प्रार्थना करें। आप अपने आप को सब बदलो और अपने आप को सब प्रतिज्ञा करो कि हम इंसान आदमी बन जाएंगे, हम बुरे काम को छोड़ेंगे और अच्छे काम को करेंगे। तो देवता तो आज भी तैयार है। वो ये तो नहीं कहते कि मैं तैयार नहीं हूं तो आपकी तरफ से फौरन प्रार्थना कर दूं। वैसे तो मैंने कहा ही है कि मैं प्रार्थना करता ही रहता हूं कि आप उतनी सजा दीजिए जितनी बर्दाश्त हो और जितने में अकल आ जाए, बुद्धि जाग जाए। धीरे धीरे सजा दीजिए जिसमें आदमी बदल जाए। तो ये तो प्रार्थना करता ही रहता हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आप सब प्रेमी जन महात्माओं का विश्वास करो। महात्मा कभी किसी को धोखा नहीं देते और संसार में मानव के लिए वही काम करते हैं जो सबको सबसे ज्यादा लाभकारी होता है। तो मानव शरीर के लिए लाभकारी और आत्माओं के लिए लाभकारी। और महात्माओं की बात को अगर भारत धर भूमि के रहने वाले इंसान आदियों ने मान लिया होता तो आज हम लोग कुछ के कुछ हो गए होते। और जो आप इन 30 सालों से तमाम चोरी डकैती और खुराफात, मारपीट, हिंसा, कत्ल जो सुनते चले आए, मैं तो ऐसा समझता हूं कि आपने महात्माओं की बात को मान लिया होता तो अभी तक ये सब चीजें खत्म हो गई होती। चलो आप मान कर देख लो, थोड़े दिनों में ये सब चीजें खत्म हो जाए। क्योंकि जब सब चीजें सबके पास हो जाएगी, क्यों गोली मारेगा, क्यों चोरी करेगा, क्यों डकैती करेगा, क्योंकि सबके पास सब चीजें हो गई, फिर जरूरत उसको क्या है? फिर तो उसकी कांक्षा ये होगी कि अपनी चीजों को देकर के और हम जब प्राप्त करें। अभी तो वो पेट के लिए काम करता है, बच्चों के लिए फिर काम करेगा जज के लिए, तो जो जज के लिए काम करेगा वो अपना गमाएगा। इसलिए महात्माओं की बात को मान, जो कहे उसको सुनो और उसी का अमल करो। ये दुनियादार इनकी बात पर विश्वास कभी मत करो। तो मैं थोड़ा सत्संग आपको सुनाऊं, उसको थोड़ा सुन लें। वो देखो पंडालों में भरे हुए हैं, सब सुनाई दे रहा सबको। यहाँ से 4 फरलांग की दूरी पर आराम से सुनाई दे रहा, सब बैठ करके अच्छी तरह से सुन रहे। ऐसा मालूम होता है कि आवाज उनके कानों में से ही निकल रही। अब की बार इतना साफ सुनाई दे रहा सबको कि कोई भी कहीं बैठा और खड़ा रहे, जो कुछ भी सत्संग का कार्यक्रम हो रहा है सब सुनाई दे रहा। बोलो। वहाँ के जवैया कहते महापुरुष, क्या भाई ऐसी आत्माओं, तुम मृत्यु में बहुत दिनों से रहती हो, यहाँ जलंती मरती हो, 84 नरकों में जाती हो, कितने युग और कल्प बीत गए, अभी तक तुम्हारा निपटारा छुटकारा नहीं हुआ। लेकिन मैं तुम्हें वहां का पता बताता हूँ कि जो वहां से वहां पहुंच गए और लौट करके कभी नहीं आए। मीरा गए लौट के नहीं आई, कबीर गए लौट के नहीं आए, तुलसीदास जी गए लौट के नहीं है, रविदास जी गए लौट के नहीं, और भी उनके भक्त जो गए लौट के नहीं आए। तो वहां के जवैया फिर न बावरे, फिर लौट करके नहीं आते। एक बार मेरे शरीर से आप पहुंच जाओ तो फिर नहीं आओगे, फिर तो अपने घर में पहुंच जाओ, क्योंकि ये तो घर आपका है, ये तो परदेश है। कैसोली वह देश वहाँ के जवैया फिर सूरत वहाँ कैसा तेरा सुंदर पवित्र निर्मल आनंद का सुख का सागर देश है। वहाँ कोई कलेश नाम मात्र को भी नहीं है। जो जो
उस देश में अपने घर में पहुंच गए, फिर कभी लौट करके नहीं आए। तुम्हें तो ये काम करना था कि अपने घर की तलाश कर खोजने, मेरा घर कहाँ, मैं कहाँ से आया, किस रास्ते से आया, कहाँ जाऊंगा, ये दो चीजें तो आपको पता लगानी थी, कहाँ से आया, कहाँ जाऊंगा। अभी तो तुम आ गए मनुष्य शरीर में, पता ही नहीं कहाँ जाना। ये तो पूछना था कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊंगा। तो कोई महात्मा आपको बताते हैं कि तुम ये हो, इस रास्ते से आए हो, इधर जाओगे, तो अब तुमको क्या करना है, ये कर लो। ये तो तुम्हारा घर नहीं है, घर तो कहीं और है, वो सुख का है, आनंद का है, प्रेम का है। वहां जो जाता है लौट के कभी आता नहीं। तुम कहाँ यहाँ फंसे पड़े? प्रेम नगर के बाजार में हीरा मोती लाल रखाए। वो बाजार कहता है वो प्रेम का नगर है, प्रेम बरसता है। जैसे सारे देते हैं तो प्रेम बरसता रहता है हमेशा, हर क्षण मूसलाधार बारिश होती रहती है प्रेम की। कहते हैं ऐसा प्रेम का नगर, तुम्हारा घर जिसको तुमने छोड़ दिया और इंद्रियों के जाल में आकर के फंस गए और मन तुम्हारा ब्रज में आके उलझ गया। इंद्रियों के दरवाजों को बैठ करके क्षणिक ये गंदे जो क्षणिक रस लेता है, तो बताओ तुम्हें क्या खबर पड़ेगी कि मेरा घर कहाँ? वो तो प्रेम नगर का समुद्र है, वहां तो वर्षा होती रहती है, वहां तो आलाद प्रेम सब रूए जीवात्माएं लेती रहती है। वहां रहने वाली यहाँ क्यों आएंगी, क्या जरूरत है? लेकिन वहां से जब आते हैं आपको ले जाने के लिए, तो वहां की खबर बताते हैं कि तुम्हारा, अरे अली है, सूरत है जीवात्मा, तुम्हारा घर तो ऐसा है, तुम यहाँ क्या रोज रोते हो, रोज चिल्लाते हो, हाँ करते हो, बच्चा मर गया, बच्ची मर गई, पति मर गया, धन नष्ट हो गया, ये रात चला गया, पाठ चला गया, लूले हो गए, लंगड़े अंधे हो गए, बहरे हो गए, रात दिन चिल्लाते हो। यहाँ तुम्हारी कोई सुनता नहीं, वहां तो ये कुछ भी नहीं है, वहां तो ये तुम्हारा आनंद का घर है। चलो मैं तुमको लेने आया हूँ, तुम चलो चलो। तब इनको ख्याल होता है जीवों को कि अरे भाई मैं तो कहाँ फंसा हुआ, बड़ी तकलीफ है, आप दया दृष्टि कर दे तो शरीर का भी थोड़ा सुख मिल जाए और हमारी आत्मा के ऊपर दया करें, उसको भी जगा दें, तो मुझे अपना भी घर मिल जाए। तो दीन भी नहीं बिगाड़ते, दुनिया भी नहीं बिगाड़ते, इधर का भी काम करा देते हैं और उधर का भी करा देते हैं, और गृहस्थ आश्रम के सभी कर्तव्यों को पूरा करा दे तो धीरे से इसमें से निकाल देते हैं। बोलो। सतुर सदा करेंगे, मूर्ख फिर जाए वहाँ के भैया की चतुर होशियार बुद्धिमान सौदा कर गए। जो बुद्धिमान थे उन्होंने तो खोज करके लगन के साथ में किसी महात्मा को पा लिया, उन्होंने उनसे सौदा कर लिया। जब सौदा किया कि उन्होंने कहा हम चलेंगे, अच्छा चलो हम तुमको पहुंचा दे, सौदा हो गया। उनको मदद कर दी, बाहर से सफाई कर दी, जो अनेकों जन्मों की गंदगी थी उसको, मन को, बुद्धि को, चित्त को, अंतःकरण जीवात्मा की धो दी, और उन्होंने एक सौदा कर लिया। जो चतुर से सौदा कर लिया उनको मदद दे करके तो घर में पहुंचा दिया। लेकिन मूर्ख गए गवाए, मूर्खों को कोई सौदा करने का समय मिला नहीं, ना उन्होंने कभी ये सोचा। तो लौट करके मानवतन भी गवा दिया और सीधे नरकों में और 84 में चले गए, और लौट करके फिर उस मनुष्य शरीर में आएंगे नहीं। तो क्या किया मूर्खों ने? मूर्ख हृदय न चेत गुर मिले ग्रंथम, फूले फले न भेद जगत खुदा वर्षे जलत। मूर्ख का हृदय कभी चेतता नहीं, और सर सुधरे सत्संगत पाए पारस परस खुदा। सर जो है वो सत्संग पा के सुधर जाते हैं, लेकिन मूर्ख पढ़ा लिखा होशियार चतुर चालाक उसको कहते हैं मूर्ख। मूर्ख कोई अनपढ़ नहीं होता, पढ़ा लिखा सब कुछ समझता हुआ उसका नाम मूर्ख। मूर्ख किसको कहते हैं कि जानता हुआ न माने, उसका नाम है मूर्ख। चलो मूर्ख की परिभाषा आपको सुना दे। एक राजा थे, उनके कोई संतान नहीं थी, तो राजा बड़े दुखी और प्रजा भी बड़ी दुखी। प्रजा कहे कि हमारा राजा बड़ा अच्छा है,
कौन हमारा पालन पोषण करेगा। राजा सोचता है कि भाई तुम ऐसे बांझ हुए कि तुम्हारे औलाद संतान नहीं हुई, तो लोगों ने सलाह दी कि महात्मा के पास जाओ, वहां तुम्हारे ऊपर दया दृष्टि हो जाएगी और इतनी बड़ी प्रजा, इतना बड़ा राज्य, कलंक खत्म हो जाएगा। तो एक पहाड़िया पर महात्मा जी रहते थे, वहां चले गए। उन्होंने कहा कि महाराज इतना बड़ा राज है और हमारे कोई संतान नहीं है और मैं तो प्रजा को बड़ा सुखी रखता हूं, आराम से रखता हूं, आप प्रजा को देख लीजिए, तो कोई संतान हो जाए तो कम से कम इस प्रजा का पालन पोषण करें। तो महात्मा जी ने ध्यान लगा करके देखा कि देखो भाई राजा, तुम्हारे पूर्व जन्म में तुमसे कोई काम ऐसा पाप खराब बन गया कि तुम 7 बार राजा होगे लेकिन कोई भी संतान नहीं होगी। चले महाराज, तो उससे तो बड़ा प्रजा ने भी महात्मा जी से बड़ा आग्रह किया, बड़ी प्रार्थना की। महात्मा जी को दया आ गई कि अच्छा हम सोचेंगे, आप जाओ। राजा चला गया, अपने प्रजा का पालन पोषण करने लगा। 9 महीने के बाद एक बच्ची पैदा हो गई। उसने सोचा कि चलो, महाराज जी ने कलंक तो फेंक दिया, बच्चा बच्ची क्या, कोई औलाद तो हो गई। उसको खूब पढ़ाया लिखाया, सारे विश्व की भाषाओं को सिखा दिया उस लड़की को। और उस समय पर सारे विश्व की 14 भाषाएं थी। जब लड़की पढ़ लिख करके तैयार हुई तो उसे वर की जरूरत। राजा ने सोचा कि अब इसका कोई संबंध कर दिया जाए, लेकिन ये विश्व की 14 भाषाएं जानती है तो कोई पढ़ा लिखा लड़का मिल जाए। अपने आचार्यों को तमाम को बुलाया कि देश के अंदर में कोई पढ़ा लिखा लड़का खोजो। तमाम आचार्य लोग लड़का खोजने लगे। राजा तो धर्मात्मा था ही, सच्चरित्रवान। खोजते खोजते कोई नहीं मिला। लोगों ने सोचा कि राजा को क्या कहूंगा कि पृथ्वी का इतना भ्रमण कर रहा हूं, कोई लड़का नहीं मिलता। उधर से एक लड़का आ रहा था, उसको रोका और विद्वानों ने पूछा कि भाई तुम क्या जानते हो, क्या पढ़े लिखे हो। तो लड़के ने कहा कि देखो भाई, मैं 12 भाषा जानता हूं। विद्वानों ने सोचा कि लड़का 12 जानता है, लड़की 14 जानती है, तो राजा ऐसा करे कि राज में इसको 2 भाषाओं का आदत पूरा हो जाएगा। तो हम लोग ये बात की प्रार्थना करेंगे कि महाराज ऐसा कीजिए आप। लड़के से कहा देखो भाई, तुम गरीब हो, राजा के लड़के के साथ तुम्हारा संबंध हो जाएगा और तुमको ये सारा राजपाट तुम्ही को मिलेगा, क्योंकि राजा के पास तो कोई लड़का है नहीं। तो तुम ये स्वीकार कर लो कि मैं शादी करूंगा। उसने कहा ठीक है। ले गए उसको, राजा को समझाया कि महाराज हम ले आए, 12 भाषा जानता, लड़की 14 जानती, आप 2 भाषा राज में रह करके पढ़ा दीजिए और लड़की के समान हो जाएगा। लड़की से कहा बेटी, एक मैं बात ढूंढ करके लाया हूं। कहने लगे देखिए, मेरे बारे में तो अभी कुछ सोचिए नहीं, मैं लड़के से खुद बात करूंगी। लड़के को खड़ा कर दिया। लड़की ने पूछा कि ये बताइए कि आप कितने पढ़े लिखे। कहने लगा मैं 12 भाषा जानता हूं। लड़के ने पूछा कि आप कितना पढ़ी लिखी है, कि मैं 14 जानता हूं। तो लड़की पूछती है उस लड़के से कि 12 भाषा तो आप जानते ही हैं, लेकिन वो 2 कौन सी है जो आप नहीं जानते? 2 भाषा कौन सी है जो आप नहीं जानते? 12 तो जानते ही हैं। तो लड़का बोलता है कि देखो भाई, 12 भाषा तो मैं जानता हूं, लेकिन 2 भाषाएं ये है, उनमें से पहली भाषा ये कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता। एक भाषा तो ये, दूसरी भाषा ये है कि जो जानकार कहते हैं उसकी मैं कभी मानता नहीं। बस बात खत्म। लड़की ने सोचा कहीं अगर धोखे धड़ाके में मेरा संबंध हो जाता तो मेरी तो सारे जीवन मौत थी, क्योंकि ये तो जानता हुआ नहीं मानेगा। फिर बड़ी मुसीबत, एक तो जानता नहीं और जानने के बाद में जो मतलब ये कि सही चीज उसको मानता नहीं। तो कहने का ये कि आजकल के लोग जो सही बात है, एक तो जानते नहीं और अगर सही कही जाए तो उसको मानते नहीं। ठीक यही बात है। तो वहां ये अपनी पराविद्या थी, योग विद्या थी, सूर्य विद्या थी, आध्यात्मिक विद्या थी।
ये भारत की थी, ये विदेशों की नहीं थी। यही इसकी साधना होती थी, योग होता था, यहीं पर ध्यान होता था, यही भजन होता था, यही कमाते, यही कबीर ने, रैदास ने, नानक ने, इत्यादि इत्यादि महात्माएं उन्होंने यही कमाया इसको। तो अपनी जो सुगम सरल जो विद्या थी उसको तो आपने छोड़ दिया, फेंक दिया, और बस मतलब ये है अब और कुछ नहीं रह गया, और है कुछ नहीं है, खाली एक बनावट रह गई। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ते रहे, किसी ने पूछा अरे भाई किसान से तुम्हारा बच्चा कहाँ चला गया? कल 2-3 वर्षों से इलाहाबाद से आया नहीं, वही पढ़ रहा है बोर्डिंग हाउस में। तो भाई क्या डिग्री उसने पास की? चलो भाई डिग्री की तो नहीं मैं जानता हूँ, लेकिन वो कल शाम को यहाँ आ गया। मैंने कल देखा कि घर पर आ गया, मैं तो हल लेकर के जा रहा था और वो यहाँ आ गया। मैं जब उधर से हल लिया आ रहा था तो भैया मैं डिग्री फिग्री तो कुछ जानता नहीं, तो क्या पास करके आया? इतनी डिग्री में जरूर मैं देखता हूँ और जानता हूँ कि एक पीपल के पेड़ पर खड़े होकर मूत रहा था। ये तो डिग्री लेकर के आया, लेकिन वो डिग्री फिग्री में कुछ नहीं जानता और तो मुझे कुछ नहीं मालूम है। तो आजकल मतलब ये है कि ये दशा हो गई पढ़ने लिखने वालों की, चाहे माँ चली जाए, चाहे बहन चली जाए, चाहे बेटी चली जाए, और चाहे कोई भी चला जाए, तो वो ऐसा पत्थरों खड़े खड़े थे, पीपल मिल जाए, तो बरगद मिल जाए, तो दीवार मिल जाए, तो जमीन मिल जाए। ये डिग्री तो खास करके प्राप्त कर ली, बाकी और क्या है और क्या नहीं है। तो ये देखने भारत की जो अकल में बैठने उठने की कितनी स्वच्छ क्रिया और स्वच्छ ये शरीर निरोगी था, उसको हमने ऐसा अपने आप चारों तरफ से बीमारियां बुलाकर और फिर इतना रोगी इसको बना दिया कि अब समझिए आप घर गृहस्थी आश्रम में देवियों को कोई बात समझाई नहीं जाती, पुरुषों को कोई बात बताई नहीं जाती, फिर खान पान इतना बिगड़ गया है घर और बाहर का कि वो इनको याद कराया नहीं जाता। सारी चारों तरफ से बीमारियों ने एक हमला कर दिया, शरीर को जर्जर कर दिया, और शरीर इतना पीड़ित है कि वो योग क्या कर सकता, ध्यान क्या कर सकता, भजन क्या कर सकता, महात्माओं के सत्संगों क्या सुन सकता है, बड़ा मुश्किल हो गया। तो धीरे 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 जब वो चीज अपनी आ जाएगी तो योग विद्या के प्रकट होने में देर नहीं, योग आचार्यों के सामने आने में देर नहीं, योग ज्ञान सिखाने में देर नहीं, योग का साक्षात्कार कराने में देर नहीं, ईश्वर का दर्शन होने में देर नहीं लगती। लेकिन वो देर से जो है बीमारी आ गई कैसे हो? तो जो वहां जाता है वो लौट करके आता नहीं, और मानो तन में मरने से पहले ही जब वहां जाओगे तभी काम बनेगा। मरने के बाद कौन जाता? मरने के बाद कौन जाएगा? मरने के बाद तो तत्काल उठा के फूंक दिए जाएंगे, और वहां क्या देर लगती है। जमुना जी का घाट तो कभी खाली रहता नहीं, कोई ना कोई रोज पहुंच ही जाता है, चाहे ब्याज से आ गया चाहे पैर से चला गया। जब उनके लिए ये मौत आ गई तो वो हमारे लिए भी पहले से खड़ी हुई है, तो हमारा 2 दिन के बाद नंबर आ जाएगा। उनका आज आ गया, पर फर्क इतना ही है, तो 2 दिन के नंबर आने को हम भूले बैठे, उसी को तो हमको याद करना है कि सामने हम उसका फन को टांग करके रखें और बीच के समय में अपना काम कर लें। गृहस्थाश्रम का भी काम हो जाए, ये भी व्यवस्था टूटे फूटे बिगड़े नहीं, और अपना काम भी आत्मा के कल्याण का बन जाए। दोनों काम करना तो अच्छा है। हाँ बोलो। जोड़ी गए ना बाहुरे। और वो कहते हैं महापुरुष बड़े भाई सूरज एक प्रेमी भक्त जीवात्मा, अरे जो भी गए वो कभी बाहुरे नहीं, वो लौट करके कभी नहीं आए। लेकिन तुम इधर भी चले जाओगे खंडक में, 2 लड़कों में उधर से भी लौट के नहीं आओगे। उधर चले गए तो उधर से नहीं आए, इधर चले गए तो बीच में तुम बैठे हुए हो। मनुष्य शरीर ऐसा ऊंचा है कि दोनों आंखों के बीचों बीच में जीवात्मा को बैठा दिया कि उधर जाना चाहो तो फौरन जाओ, और नीचे गिरना चाहो तो नीचे चले जाओ। ऐसे स्थान पर बैठी, इसलिए तो ये मनुष्य शरीर सबसे अमूलक और कीमती है कि ऊपर आंख उठाओ तो आधार ऊपर मिल गया, निकल जाओ ऊपर के लोगों में, और ऊपर में देखो तो नीचे चले जाओ अंधकार में, अज्ञान में। रोज जन्मों मरो, रोज रोज चिल्लाओ, कौन सुनता है? हाँ जोड़ी गए ना बाहुरे कासे पूछूंगा। कहते हैं कि जो भी गए
कोई नहीं आए, ये नहीं, कोई हो, हिंदू मुसलमान ईसाई ये वो कोई हो, जो भी गया वो लौट के नहीं आया। मैं कैसे कहूं, कोई सुनता समझता तो है नहीं। मूर्खों की जब टोली अधिक हो जाए तो कौन सुनेगा, ज्ञानवान की वो तो अच्छा है। लेकिन एक बात आपको बता दें, आज के अनपढ़ जितने भी लोग हैं वो तो एक जगह बैठ सकते हैं, लेकिन 100 पढ़े लिखे एक जगह नहीं बैठ सकते। 100 पढ़े लिखे एक जगह नहीं बैठेंगे, वो अनपढ़ जो होंगे वो तो 1000 एक जगह बैठ जाएंगे, 1 लाख एक जगह बैठ जाएंगे, लेकिन 100 पढ़े लिखे नहीं बैठते। इसको आप ध्यान में हमेशा रखिए। इसलिए वो आशा आप छोड़िए, इस आशा पर आप आ जाइए।